बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, अदालती माह से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट्स हैं और खासकर ये कि चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने जो है वो अमूरे सुप्रीम कोर्ट जो है वो संभाल भी लिए हैं और इस हवाले से आज वाज़े तौर के ऊपर बहुत ज्यादा डायरेक्शंस भी दी हैं। किसी को वार्न किया है तो किसी को का तबादला कर दिया है। इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले सबसे अहम एक चीज आपको देनी है, वो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने एक मुनफरिद और एक बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया है। और बात तो यूं है कि अगर मैं सच बताऊं कि यूट्यूबर्स जो है वो बनाने चले थे तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, वो तो ना बना सके। कुदरत का करना है ना। और ऑक्सफोर्ड ने जो उस तरीके से उनको रिजेक्ट किया, जो कुछ आपके सामने आया वो भी हकीकत है। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा बरतानिया की सबसे मशहूर, सबसे कदीम और सबसे अजीम तालीमी दर्सगाह के जो है वो आप उसे क्या कह सकते हैं, बेंचर बन गए हैं, या उसे जो है वो बेंच मास्टर भी कहा जाता है कि वो जो है मुंतखब हो गए हैं। बन क्या गए हैं? मुंतखब हुए हैं। और उनका इंतखाब जो है वो किंग कौंसल, जो बरतानिया की किंग कौंसल है, किंग कौंसल और सीनियर जो जुडिशरी से मेंबरान हैं, उन्होंने उनका इंतखाब जो है वो किया है। और उसे कहते हैं मिडिल टेम्पल इन जो है वो बरतानिया की कदीम यूनिवर्सिटी है। 14वीं सदी में उसका जो है वो बुनियाद रखी गई थी। और बरतानिया की जो 4 इन है, जिसमें लिंकन इन भी शामिल है, उसमें से वन ऑफ जो है वो ये टेम्पल है, मिडिल टेम्पल। तो मिडिल टेम्पल में पहले पाकिस्तानी हैं जिनको ये एजाज मिला है कि उनको जो है वो एज ए बेंचर मुंतखब किया गया है या उनका इंतखाब किया गया है। और ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा वहाँ पे 29 अक्टूबर को जो है वो उसकी जो इफ्तिताही तकरीब है उसमें भी शरीक होंगे। तो ये जो है एक, मैंने कहा, बड़े एजाज की बात है पाकिस्तान के लिए। वो वहद और पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये एजाज अपने नाम किया है। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी। अब आते हैं चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी पे। तो चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने ओथ टेकिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो है उन्होंने जो है वो जो उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा गया उससे उन्होंने माजरत कर ली। और फिर आते ही जो है वो पता ये चला कि कोई जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के अमले में से कोई शख्स जो है वो किसी यूट्यूबर से अपने फोन पे जो है वो राब्ते में था और उसे इंफॉर्मेशन दे रहा था, चीफ जस्टिस की हरकत और सकनात बयान कर रहा था। तो ये बात चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी तक पहुंच गई और उन्होंने जो है वो फिर पूरे स्टाफ को बुलाया और उनको वार्न किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं फोन यूज नहीं करता, मेरे पास ये सादा सा वो बटन वाला टच मोबाइल नहीं है, वो बटन वाला जो GSM मोबाइल होता है वो है। तो उन्होंने कहा कि मैं दफ्तरी औकात के अंदर किसी को फोन इस्तेमाल करते हुए ना देखूं और अपने राब्ते भी महदूद कर दें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कोई चीज इस तरीके से बाहर लीक आउट नहीं होनी चाहिए। तो ये एक वार्निंग है, ये एक चुनौती, वो क्या आप कहते हैं कि बस वार्निंग ही हम कह सकते हैं, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड जहन में नहीं आ रहा। तो उन्होंने वार्निंग जारी कर दी, अलार्म कर दिया उनको। तो ये एक अहम है। दूसरा एक मामला ये हुआ कि चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी मगरिब की नमाज, सुप्रीम कोर्ट में एक मस्जिद है, हम भी वहां पे कभी कभार अल्लाह में तौफीक देता है तो नमाज पढ़ लेते हैं। तो वहां पे वो जो है वो चीफ जस्टिस नमाज पढ़ रहे थे तो एक यूट्यूबर ताक में था, कैमरा फोकस किए हुए कि चीफ जस्टिस कब सलाम फेरें और कब वो उनकी वीडियो या तस्वीर बनाए। और चीफ जस्टिस जो ही सलाम फेरा तो उस यूट्यूबर ने उनकी तस्वीर बना ली या वीडियो बना ली। तो चीफ जस्टिस ने उससे बात किए बगैर वहां से चल दिए। जो ही अपने दफ्तर में पहुंचे तो सिक्योरिटी को बुलाया और कहा कि SSP सिक्योरिटी कौन है। तो बताया गया कि जी फलां साहब है। तो पता क्या, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा जी वो तो किसी सरकारी मीटिंग में गए हुए हैं। तो फिर चीफ जस्टिस ने वहां पे ऑर्डर दे दिया कि जो है उसको तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है और ये जो मोबाइल लेके आ जाते हैं, इन्होंने मस्जिद का तकद्दुस भी जो है वो मलिया मेट किया। बिल्कुल
ऐसे ही जैसे गुज़िश्ता रोज़ आपने सुना होगा कि एक महा यूट्यूबर जो है उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल पार्क बना है उसमें जो है इफ्ताही तकरीब के दौरान पौधों पे चढ़ गया था, और साबिक चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा ने जिस तरीके से उसको जो है वो झाड़ पिलाई और उसको कहा कि आप क्या मुसलमान भी हैं, मुसलमान वाशरूम में ऐसा तो नहीं होता, पौधे हैं, आप पौधों के ऊपर चढ़ के उनको वो कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ आपके सामने है, तो ये भी उसी यूट्यूबर का से कनेक्टेड ही होगा। तो ये था, और फिर चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी के माइंड में ये चीज़ फिक्स है, बैठ गई है। उस दिन वो खुद उस चीज़ के विटनेस थे जो हुल्लड़बाजी की गई यूट्यूबर्स की जानिब से काजी फैज ईसा और के खिलाफ, तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी थे, और साफ ज़रा है कि सुप्रीम कोर्ट के वो इंचार्ज बनने वाले हैं, तो उनके जहन में एक बात बैठ गई कि ये जो मैं समझ रहा हूँ कि शायद वो भी यही समझते होंगे कि ये यूट्यूबर जो है वो सहाफ़त की मसक शुदा लाशें हैं, लाशें जिनका अखलाक से, साफ़ती इक़दार से दूर दराज तक का लेना नहीं है, और उनकी वजह से हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं वो मुस्तकबिल में इन यूट्यूबर्स पे पाबंदी ही ना लगा दें कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, ये यूट्यूबर ये कैमरा अलाउ ही ना करें, फ़ोन अलाउ ही ना करें, तो बहुत सारी चीज़ें मुस्तकबिल में होने लगी हैं। तो ये तो एक थी। अब आपको आते हैं असल खबरों की तरफ। वो ये है कि चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने जो है वो फुल कोर्ट इजलास जो मामूल का है उसको तलब किया है 28 अक्टूबर को बरोज पीर दिन 1 बजे फुल कोर्ट इजलास होगा। इसके तहत उन्होंने नए हफ्ते की काज लिस्ट भी जारी कर दी है, जजेस का रोस्टर भी जारी कर दिया है। 2 रोस्टर जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास हुआ, और उसमें उसके तहत जो है वो कुछ रोस्टर जो है वो जारी किए गए। एक तो 28 वाला ये जो वीक है, एक 4 से 8 तक के लिए, यानी कि 8 नवंबर तक के लिए जजेस के रोस्टर जो है वो साइन क्या ना चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने जारी किए हैं। और इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट भी है। वो डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों की कारकर्दगी भी जो है, ये एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो है, ये बड़ा अहम इवेंट है, ये बड़ा अहम वो है कि वहाँ पे जिस तरीके से दहशत गर्दों को छोड़ दिया जाता है, ये बड़ा आपके सामने है। शायद अगर वो चीज़ें ना छोड़ी जाएं तो मिलिट्री कोर्ट्स वाले मैटर आपके सामने हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स इसी वजह से बनाई गई कि दहशत गर्दी की जो अदालतें हैं, दहशत गर्दी की, वहाँ से मुलजमान छूट जाते हैं। तो वो भी एक, उसकी भी कारकर्दगी रिपोर्ट 17 से जो है वो नवंबर के लिए 17 नवंबर को जो है वो तलब की है। और इसी तरीके से सबसे अहम चीज़ ये है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो जजेस के ज़ाब्ता अखलाक से मुतल्लिक है, जिसमें जजेस के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ शिकायत, रेफरेंसेस वगैरह दायर होते हैं, तो उसकी एक तो हैयत चेंज हो गई क्योंकि चीफ जस्टिस ने जाना था, तो उसके बाद ये, तो उसका भी इजलास जो है वो 8 नवंबर को तलब किया गया है। और ये तो एक अहम डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है उसकी भी साख्त और हैया साफ जरा तब्दील होनी थी। अब लोग जो भी कहे कि भाई चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा थे, वो गए तो याया खान अफरीदी है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर होनी है ना। और उसमें उन्होंने जो 2 सीनियर जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया, यानी कि मंसूर को उसका मुनीब दे दिया। बात खबर ये है, अब आपको पता है कि मंसूर ने एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट किया था कि मैं इस कमेटी को नहीं मानता, मैं इस कमेटी में नहीं बैठता जब तक मुझे मेरा मुनीब नहीं दोगे। तो सही मुनीब जो है वो वापस मिल गए हैं सही मंसूर अली शाह को। और अब देखते हैं, सही मंसूर अली शाह ने एतराज किया था, मैं आर्डिनेंस को भी नहीं मानता, तो इस आर्डिनेंस के तहत ही उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी तरतीब दी है। तो अब देखते हैं सही वापस आएंगे सही मंसूर अली शाह नवंबर के पहले 1 नवंबर को, यानी कि तो फिर देखेंगे मामला कैसे जाते हैं, और फिर उनके बाद शायद दोबारा फुल कोर्ट और बहुत सारी चीज़ें अभी होनी है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि जो 2 सीनियर जजेस को उन्होंने जो है वो शामिल किया है, इस हवाले से पार्लिमान एक नया ला, क्योंकि एक से पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, उसके बाद जो है वो 26वीं तरमीम आई, तो बहुत सारी चीज़ें इंटर मिगल हो रही हैं, तो उनको भी जो है वो करेक्ट धारे पे सेट करना है। तो उस हवाले से नया एक ला भी जो है सुना है मंगल बुध तक जो है वो पेश किया जाएगा।
फिर वो ला यानी कि एक तरमीम पेश की जाएगी, वो सादा अक्सरियत वाली तरमीम है। फिर उसके बाद जो है वो जब ला और कानून बनेगा तो फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का क्या होता है और किस तरीके से उसकी फिर उसके ला के बाद हैयत क्या रहती है। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट्स थी और मैंने कहा आप तक शेयर करूं। एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।